श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। इस व्रत की पूजा करके लोग सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। सत्यनारायण व्रत की कथा 5 अध्यायों में वर्णित है। यहाँ पूरी कथा का विवरण दिया गया है। प्रथम अध्याय। बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने महर्षि सूत जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया हमें बताइए कि कौन सा व्रत ऐसा है जिससे मनुष्यों के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महर्षि सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सत्यनारायण व्रत सबसे उत्तम और कल्याणकारी है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि स्वयं इस व्रत के स्वामी हैं। सत्यनारायण व्रत की महिमा पुराणों में वर्णित है। द्वितीय अध्याय। एक बार नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए बैकुंठ लोक पहुँचे और भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, पृथ्वी पर जीव दुखी, दरिद्र और अज्ञानता के कारण कष्ट पा रहे हैं। कृपया उन्हें दुखों से मुक्त करने का उपाय बताएं। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो मनुष्य सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। जो इस व्रत को करता है, उसे सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। तृतीय अध्याय। एक बार एक गरीब ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण की पूजा विधि नहीं जानता था। भगवान ने उसे सपने में आकर व्रत की विधि बताई और कहा कि जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने इस व्रत को किया और उसे धन धान्य की प्राप्ति हुई। इसके बाद वह ब्राह्मण अपने गांव में लोगों को भी सत्यनारायण व्रत करने के लिए प्रेरित करने लगा। चतुर्थ अध्याय। इस अध्याय में एक कथा आती है कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता था। एक दिन उसने भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत के दिन उसने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा की। वो लकड़हारा जब लकड़ी बेचने के लिए बाजार गया, तो उस दिन उसे लकड़ी के अच्छे दाम मिले। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी गरीबी दूर हो गई और उसके जीवन में खुशहाली आ गई। पंचम अध्याय। एक दिन एक व्यापारी नाव से व्यापार करने के लिए जा रहा था। उसने भी सत्यनारायण व्रत किया था। वह व्यापार में सफल हुआ और उसने खूब धन कमाया, लेकिन उसने व्रत की कथा सुनने और प्रसाद ग्रहण करने में देरी की। उसकी इस अज्ञानता के कारण भगवान ने उसकी संपत्ति का हरण कर लिया। जब उसने अपनी गलती को समझा, तो उसने पुनः भगवान सत्यनारायण की पूजा की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी खोई हुई संपत्ति वापस मिल गई। कथा का उपसंहार। इस कथा का मूल संदेश यह है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सरल, सुलभ और अत्यंत फलदायी है। इसके द्वारा भक्तजन भगवान की कृपा प्राप्त कर सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति सत्यनारायण व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसे सभी पापों से मुक्ति और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।